हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु मौसुमी आ पुणी थे स्वागत करुँची आमर न्यू स्टडी कर्नर एग्जाम ब्लिज 3.0 को। पूर्वर आमे केवल यूजीसी नेट परीक्षा प्रैक्टिस सेट गुड़ी को आलोचना करथिले, किंतु आज आमे साहित्यर गोटे गोटे स्वतंत्र विषय को लेकिन क्लास करवा। तो आमे साहित्यर कौन सी चैप्टर स्टार्ट करने आगु प्रथमे आमे साहित्यर जुग विभाजन संपर्क में आज पढ़ा। तापरे आमे गोटे गोटे चैप्टर अनुजाई क्लास करवा। ठीक अच्छे। तो आमे आज प्रथमे जानिबा कि साहित्य कौन। तो देख, साहित्य होची कौन ना मनुष्यर भावना, अनुभूति, कल्पना और समाज एक सुंदर शब्द रूपटे। सरल भाषा रे कहिबाकू गले जहाँ समाजर हित साधन करे एवं जेउठी शब्द एवं अर्थर सहभाव थाए ताहा हेउछि आमर साहित्य। एही साहित्य को आमे समाजर दर्पण बोली मध्य कहि थाउ, कारण साहित्य माध्यम रे ही समाजर प्रतिटी दिग जेमिति कि एक निर्दिष्ट समयर सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था आदि साहित्य माध्यम रे ही प्रतिफलन होई थाए। एही साहित्य को मध्य आमे भावाभिव्यक्तिर माध्यम रूपे ग्रहण करि थाउ, कारण एथिरे मनुष्यर सुख दुख, प्रेम, विरह, संघर्ष और आदर्श को से जेतेबेले भाषा माध्यम रे कलात्मक और रसात्मक रूप प्रदान करे ताहा साहित्य सेतेबेले परिगणित आमर होई थाए। ए साहित्य को मुख्यतः आमे केते भाग रे विभक्त करू ना दुई भाग रे, जेमिति कि पद्य साहित्य एवं गद्य साहित्य। पद्य साहित्य मध्य कौन कौन जाउची ना कविता एवं काव्य गुड़ाक, एवं गद्य साहित्य मध्य कौन कौन जाउची ना आमर गल्प, उपन्यास, प्रबंध, नाटक, भ्रमण साहित्य इत्यादि। तेणु ए साहित्य रे समाजर प्रतिटी दिग प्रतिफलित हुए। मनुष्य निजर कर्मक्लांत जीवनरू मुक्ति निमंते साहित्यर विभिन्न विभाग जेपरिक गल्प, उपन्यास को पाठ करी आत्मतृप्ति पाए। तेणु यह मनीष को जेपरी भाव में संवेदन कराई थाए, सही परी भाव में समाजरू अन्याय, अनीति, अंधविश्वास आदि को दूर करी एक श्रृंखलित मार्ग रे परिचालित हेबाकू दिग्दर्शन देई थाए। तेणु आज आमे साहित्यर जुग विभाजन संपर्क में देखा, अर्थात साहित्यर इतिहास संपर्क में आलोचना करवा। अच्छा पिले कहल कि आज आमे जो साहित्य कहले जहाँ बुझुचे ताहा प्रथमे केउठु स्टार्ट होइतिला, किंबा साहित्यर जनक बोली आमे काहाकू कहूचे। एक कथा तो प्राय समस्त को जना थिबो ना कि सारला दास को आमे उड़िया साहित्यर जनक बा पिता बोली कहूचे, किंतु आज आमे जानिबा कि साहित्यर इतिहास कौन। कारण जदि आमे साहित्यर इतिहास को संपूर्ण भावे आकलन करिबा ताहले आमे जानि परिबा कि साहित्य केबे सृष्टि होईची, केमिति सृष्टि होईची, केमिति तार विकास होईची। तो सेथिपाई गोटे आमको लैंडमार्क धरिया पाई पड़िबो। तो सेही लैंडमार्क बोली आमे काहाकू ग्रहण करि परिबा ना सारला दास को, जहाँ कठू कि आमे गोटे उड़िया साहित्यर गोटे पर्याय को चिन्हट करि परिबा। आमे कहीं सारला दास को ही उड़िया भाषार जनक बोली कहूचे, बा कहीं आमे तांको ही केवल लैंडमार्क हिसाब रे ग्रहण करिबा, सेटा तो मन रे प्रश्न उठुथबो ना। तो यार उत्तर रे आमे कहि परिबा कि जेतेबेले आम समाज रे संस्कृतर प्रादुर्भाव देखा जाइथिला, अर्थात जेतेबेले संस्कृत साहित्य निजर आधिपत्य विस्तार करिथिला, सेतेबेले सारला दास ही एकमात्र कवि थिले जे कि आम उड़िया भाषार प्राण प्रतिष्ठा करिथिले। जेमिति कि लोक माने गाउँली भाषा रे बा पल्ली भाषा रे कथबार्ता करुछंती, सही भाषा रे कौन करथिले ना सारला दास निजर मौलिक लेखालेखी करने को चेष्टा करथिले। जेहेतु सेतेबेले समस्त लोक शिक्षित नथिले, तेणु सेतेबेले जो वेद, भागवत, महाभारत, रामायण परी ग्रंथ गुड़िक एवं पुराण गुड़िक संस्कृत रे लिखित होइथिला, तेणु समस्ते ताहाको सहज रे बुझी पारु नथिले। किंतु ताहा जदि आमर लोकंकर कथित भाषा रे हेबो तो सेमाने ताहाको आराम से बुझी पारिबे ना। एहाकू हृदयंगम करी प्रथमे
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଦ୍ୟ ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ନା ଆମର ସାରଳା ଦାସ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥାଉ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସାରଳାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନକ ବୋଲି କହୁଛେ, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସମୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ସାରଳା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ସମୟ କେତେ ନା ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ 1401 ରୁ 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହି ସାରଳା ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା ହେବାର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଘଟିଥିଲା। ଯଦିବା ଆମେ ସାରଳାଙ୍କୁ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ବୋଲି କହୁଛେ, ତଥାପି ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ସାରଳାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା। ଦେଖ, ଯେମିତି ବିନ୍ଦୁଏ ବିନ୍ଦୁଏ ପାଣି ମିଶି ଏକ ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେହିପରି ଯଦି ସାରଳା ଦାସ ଆମର ସିନ୍ଧୁ ବା ସାଗର ହେଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟ ଯେମିତିକି ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ, ନାଥ ସାହିତ୍ୟ, ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ, ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ନଈ, ନାଳ, କେନାଲ ହିସାବରେ ଅଭିହିତ କରିପାରିବା ନା। ତେବେ ଆଗେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଦେଖିବା କି ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ, ତାର ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ, ରୀତିଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ, ସେସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ফার্স্ট আমি দেখিবা কোন না প্রাক সারଳା সাহিত্য। এই প্রাক সারଳା সময়ের আমার সময়সীমা কেতে রହୁଛି না খ্রিস্টীয় অষ্টম নবম শতাব্দীরু 1400 শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ আমার 801 রু 1400 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই প্রাক সারଳା সাহিত্যକୁ মুখ্যতঃ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। ଯେମିତିକି ଆମର ରହିଲା ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ, ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ। ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ଯାଉଛି ନା ଲୋକଗୀତ, ଲୋକ କାହାଣୀ, ଲୋକନାଟକ। ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଯାଉଛି ନା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ, ଯେମିତିକି ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ, ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ ସମ୍ବଳିତ ସାହିତ୍ୟ, ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଯାଉଛି ନା ଆମର ସନନ୍ଦ, ଶିଳାଲେଖ ଆଉ ତାମ୍ରଫଳକ। ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଯାଉଛି ଲୋକଗୀତ, ଲୋକ କାହାଣୀ ଆଉ ଲୋକନାଟକ। ସେତେବେଳେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ, ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ରୀତି ନୀତି, ଆବେଗ, ଅନୁଭୂତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସେତେବେଳେକାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ, କାହାଣୀ ଆଉ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଲୋକଗୀତ, ଲୋକନାଟକ ଆଉ ଲୋକ କାହାଣୀ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ କହୁଛେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆମର ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ, ଶାକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ। ଦେଖ, ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟର ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆମର କାହାକୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ନା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉପାସକ ହେଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନାଥ ଧର୍ମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ ହେଲେ ଆମର ଶିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶୈବ ଧର୍ମର ଉପାସକ। ଆଉ କ'ଣ ନା এই ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଥିଲା ନା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି, କୈଳାସ ଚୌତିସା, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାରଳାଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ଆମର ରଚନା ହେଇଥିଲା। ଯଦିବା ସାରଳା ଦାସ ଓ ଅନ୍ୟ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଆଉ କୈଳାସ ଚୌତିସାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ରଚନା ହୋଇଛି କି ତାଙ୍କର ପରେ ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ରଚନା ହୋଇଛି, ସେସବୁ ନେଇକି ଅନେକ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ଏହି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଆଉ କୈଳାସ ଚୌତିସା ଆମର ସାରଳାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ
रचना होती। तेणु आम यहाँ सारला पूर्वर जो लिखित साहित्य थिला प्राक सारला समय ता मध्य अंतर्भुक्त करिपरिबा। तापर आम देखुचे कौन ना अभिलेख साहित्य, अर्थात सारला पूर्वर अनेक राजा कौन करथिले ना सेमानंकर राजकीय घोषणा, विजय घोषणा, दान, शासनपत्र इत्यादि को जनसाधारण गोचरार्थ पाई पत्थर गातरे किंबा शिलारे खोदन कराउथिले बा विभिन्न प्रकार ताम्रपत्रे ताहाको लिखन कराउथिले, जहाकु कि आज आम कौन कहूचे ना अभिलेख साहित्य। यह माध्यम आम कौन लाभ पाउचे ना आम जानी पारुछे कि सेते बेले कौ राजा समय किपरि विधि व्यवस्था चली, कौ राजा केउ प्रकार थिले, तांको राज्यर विवरणी संपर्क में आम जानी पारुछे। एई समय प्राक सारला समय कौन कराउथला ना आमर धर्म उपरे अधिक गुरुत्व प्रदान दिया होउथिला। आउ राजा माने सेमानंकर घोषणानामा शासन प्रणाली को जणिया पई अभिलेख साहित्य सृष्टि करथिले। आउ कौन है ना लोक मैंने पल्ले जीवन लोक मैंने से माने निजर श्रम लगोपाई अनेक गुड़िया साहित्य रचना करथिले। नेक्स्ट आम देखिए सारला साहित्य संपर्क रे। तापर आम आलोचना करछे सारला साहित्य संपर्क रे, जार समय सीमा रोची 1401 रु 1500 ख्रीष्टाब्द पर्यंत, अर्थात ख्रीष्टीय 15 शताब्दी। यही समय सीमा मध्य सारला दास होउचंदी एकमात्र ज्ञात और प्रतिभावान कवि। तेणु तांकरी नाम रे एही जुगटी नामित होईची। सारलांको समकालीन राजा होउचंदी किए ना हमर सूर्यवंशर स्थापयिता सम्राट कपिलेन्द्र देव, जहाँकर समय सीमा थिला 1467 रु 1497 पर्यंत। यही समय कौन होउची ना विभिन्न प्रकार आख्यायिका साहित्य, धर्म साहित्य सहित कल्पनार सम्मिश्रण करी आमर साहित्य रचना करा जाउची। तापर आमे देखिबा पंचशखा साहित्य। यही पंचशखा साहित्यंकर समय सीमा केते ना आमर 1501 रु 1650, अर्थात 16 शताब्दीर आरंभ रु 17 शताब्दीर प्रथमार्ध पर्यंत। यही समय जो 5 जन श्रेष्ठ साधक थिले सेमानंकर नाम कौन ना बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जशवंत दास आउ शिशु अनंत दास। यही समय कौन होउची ना ज्ञान मिश्रा भक्ति, जोगमार्ग, पिंड ब्रह्मांड तत्व, शून्यवाद, हठयोग साधना, तंत्र मंत्र आदि को आधार करी आमर साहित्य सृष्टि होउची। एही समय जो आमर 5 जन श्रेष्ठ साधक रहिले ताहांको आमर कौन कहूचे ना आमे पंचशखा बोली अभिहित करूचे। यही जो आमर 5 जन श्रेष्ठ साधक रहिले जहाँ आम पंचशखा बोली कहूचे, से माने कौन ना विभिन्न मसीह जन्म ग्रहण करथिले एवं से माने केही कहारी सखा नथिले, किंतु सेमानंकर लक्ष्य कौन थिला ना परमार्थिक लाभ आउ मोक्ष प्राप्ति। तेणु सेमानंकर लक्ष्य एवं उद्देश्य जेहेतु एक, सेतिपाई आमे से 5 जन को पंचशखा बोली अभिहित करुछु। एही समय कौन होउची ना जगन्नाथ दास ओडिया साहित्य को एक मानक भाषार रूप प्रदान करुछंती। से जो भागवत रचना करुछंती जगन्नाथ दास, से जो भाषार प्रयोग होउची ताहा होउची मानक ओडिया भाषा, जोटा कि माने से गोटे शुद्ध ओडिया भाषा रे लेखिया पई चेष्टा करछंती एवं सेतिरे सफल मध्य हेइछंती। आउ कोन होउची ना आमर पंचशखा माने कोन रहउछंती आमर उत्कळीय वैष्णव आ श्री चैतन्य आमर कोन थिले गौड़ीय वैष्णव। तो श्री चैतन्य जते बेले आमर ओडिशा आसुचंती सेते बेले कोन हेउची ना पंचशखांकर एही उत्कळीय वैष्णव आ श्री चैतन्यंकर गौड़ीय वैष्णव दीटा मिसी जाउची आ सृष्टि होउची कोन ना रागानुगा भक्ति बा जहाको आमे कहि परिबा ज्ञान मिश्रा प्रेम भक्ति, जेउथरे कि आमे जगन्नाथ को जति प्राधान्य देउचे कृष्ण को मध्य ठीक
सेतिकी प्राधान्य देउछे। तापरे आमे आलोचना करिबा रीति साहित्य संपर्क रे। एही रीति साहित्यर समय सीमा केते रहउची ना हमर 1651 रु 1880 मसिया पर्यंत, अर्थात आमे ताऊ कहि परिबा ख्रीष्टीय सप्तदश शताब्दीर द्वितीयार्धरु ऊनविंश शताब्दीर अष्टम दशक पर्यंत। तो यही जो रीति साहित्य को आमे कौन बोली आउ कही थाउ ना आलंकारिक साहित्य मध्ययुगीय साहित्य नाम रे मध्य आमे अभिहित करि पारु। रीति अर्थात कौन ना शैली, तेणु जेहेतु यार नाम रीति साहित्य तेणु एही समय कौन हैला ना विभिन्न प्रकार शैली रे साहित्य लिखिबार प्रयास आमर सृष्टि हैला। आउ कौन हैला ना विभिन्न प्रकार काल्पनिक पौराणिक एवं किंवदंती मूलक कथा वस्तु को ग्रहण करने सह सेथिरे किछि आलंकारिक पुट देई विभिन्न प्रकार काव्य निर्मित हैला। एही समय जो साहित्य गुड़ाक सृष्टि हैला से गुड़िक मुख्यतः थिला आमर संस्कृत साहित्यर प्रतिस्पर्धी, कारण संस्कृत रे व्यवहृत नीति नियम प्रेम सौंदर्य श्रृंगार इत्यादि को आधार करी एवं अनुसरण करी ए प्रकार साहित्य आमर सृष्टि हैला। जेमिति कि विश्वनाथ कविराज साहित्य दर्पण रे काव्य माने रचना हेबार नियम संपर्क रे कहिले कि आदि नमस्क्रिया एबा भक्ति निर्देश एबा कोचि निंदं खळ दिनां सतांच गुण कीर्तन। तांकर एही जो से नियमटी बाहर कले कि काव्यटी रचना हेबा पई कोन कोन नीति नियम रहिबा आवश्यक ताहा को भित्ति करी कोन हैला ना हमरो ओडिया साहित्य रे ए जो रीतियुगीय साहित्य गुडा को सृष्टि हैला सेही सब को आधार करी हमरो काव्य गुडा को सृष्टि होउची। एही रीति साहित्यटा को आमे मुख्यतः तीन भाग रे विभक्त करि परिबा, जेमिति कि प्राक रीति साहित्य आउ रीति साहित्य एवं उत्तर रीति साहित्य। प्राक रीति साहित्य मध्य कौन जाउची ना अर्जुन दासंक आमर राम विवाह, नरसिंह सेनक परिमला, बनमाली दासंक चाट इच्छावती, देवदुर्लभ दासंक रहस्य मंजरी, शिशुशंकर रायंक उषाभिलाष ए सब कौन होउची ना आमर प्राक रीति साहित्य रे जाउची। तापरे आमर आछि कौन ना रीति साहित्य मध्य रे उपेन्द्र भंजंक वैदेही विलास, लावण्यवती, कटिब्रह्मांड सुंदरी, दीनकृष्ण दासंक रसकुल्लाल, अभिमन्यु सामंत सिंहारक विदग्ध चिंतामणि। आ उत्तर रीति साहित्य रे कौन आछि ना आमर विभिन्न प्रकार भजन चौपदी जणाण चंपू चौतीसा, जेमिति कि आमे देखिबा कवि सूर्य बलदेव रथंक सर्पजणाण, किशोर चंद्रानन चंपू, गौरहरि परीक्षांक वस्त्रापहरण चौतीसा, गौरचरणंक शरत्रास ए सब कौन जाउची ना उत्तर रीति साहित्य रे जाउची। ए गला आमर रीति साहित्य संपर्क रे। परवर्ती समय कौन करिबा ना आमे आधुनिक युग संपर्क रे आलोचना करिबा, जेउथरे कि मुख्यतः आमर प्राक स्वाधीनता साहित्य ता मध्य रे जाउची नवचेतनार साहित्य, सत्यवादी साहित्य, सबुज साहित्य, प्रगतिवादी साहित्य एवं स्वाधीनतर साहित्य, जेमिति कि स्वाधीनता परवर्ती काल विभिन्न प्रकार कविता गल्प उपन्यास नाटक इत्यादि से सब संपर्क रे आमे आलोचना करिबा। जेहेतु आधुनिक युगटा टिके जदि आमे आज करिबा ताहाल टिके भिडियोटी लंबा हो जिवो, सेति पई आज आमे केवल एतिकी कि प्राक सारला युग पंचसखा युग आउ रीति युग संपर्क रे आलोचना कले। परवर्ती समय रे आमे आधुनिक युग संपर्क रे आउ तार विभाग गुड़िक संपर्क रे आलोचना करिबा। तेबे आजिर क्लासटी केमती लागिला ताहा कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाइबा सहित वीडियो को गोटे छोट लाइक निश्चय कर देबे, जहा फल रे एमिति नुआ नुआ वीडियो अपलोड करिया पई मते टिके प्रेरणा मिलिबो। आउ हाँ, जो माने ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नांती से माने गोटे सब्सक्राइब करी बेल आइकन ने क्लिक कर देबे। जो माने किछि मेसेज करछंदी कि पीडीएफ केमती मिलिबो कि आउ कोन, तो से माने कोन करिवे ना टेलीग्राम रो लिंक मु देइछि,
तो सही टेलीग्राम चैनल जॉइन होइकी मते डायरेक्ट मेसेज मध्य करि परिबे। तेबे आजर वीडियो को आमे एठी शेष करिवा। नेक्स्ट पार्ट रे आमे आधुनिक युग संपर्क रे आलोचना करिवा। तेबे आज पई एतिकी रहुची। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।